नमस्कार, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं लेवल 1 में जो पर्यावरण है उसके अंदर जो शिक्षण विधियां हैं, तो उसके अंदर से आपके एक टॉपिक है जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। और यहाँ से गत रीट में भी एक प्रश्न पूछा गया था जिनमें पूछा गया था कि निम्न में से प्रक्षेपी या अप्रक्षेपी शिक्षण सामग्री कौन सी है। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करें शिक्षण सहायक सामग्री की। तो दोस्तों, शिक्षण जो सहायक सामग्री है इसका अर्थ की बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री वह उपकरण है जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में अपनी विषय वस्तु को प्रभावी बनाने के लिए करता है। कितनी सिंपल सी बात है ना। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री वर्ड को पकड़िए, वह उपकरण है जिसका प्रयोग एक शिक्षक अपनी कक्षा में विषय वस्तु यानी जो पढ़ाना है उसको प्रभावी बनाने के लिए करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री का क्या हुआ, अर्थ। नेक्स्ट बात करें तो शिक्षण जो सहायक सामग्री है इसकी यहाँ पर तो शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत वे साधन यंत्र तथा माध्यम सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम का अधिक प्रभावी बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर सिंपल सी हम लोग बात करें कि जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके अंतर्गत वे साधन यंत्र या माध्यम सम्मिलित होते हैं जिनके द्वारा शिक्षण अधिगम को अधिक क्या बनाया जा सकता है, प्रभावी। तो याद रखना, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग में लाया जाता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री के गुण क्या होंगे। तो बहुत सिंपल सा है। देखिए, आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री के गुण। आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री के गुणों की बात करें कि तो पहला गुण मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। यानी शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें तो पहला गुण उसके अंदर होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, यानी रूढ़िवादी शिक्षण सहायक सामग्री नहीं होनी चाहिए। निर्माण एवं प्रदर्शन के आधार पर व्यवहारिक होनी चाहिए। ठीक है, निर्माण एवं प्रदर्शन के आधार पर व्यवहारिक होनी चाहिए, दिखने में अधिक स्पष्टता हो। और दूसरी, बच्चों को या जो भी सीखता है उसको लगनी चाहिए कि वास्तव में ये चीज अच्छी है। ठीक है, और उनके दिमाग में अच्छे से वो चीजें समझ में आनी चाहिए। उद्देश्यों एवं विषयों से संबंधित होनी चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब ये हुआ कि आप जिस विषय को पढ़ाना चाहते हैं, आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य एवं विषयों से संबंधित भी होनी चाहिए। सहायक सामग्री, आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री के गुणों की बात करें तो सरल होनी चाहिए, रोचक होनी चाहिए, यानी जिससे बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास हो, प्रभावी होनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट होनी चाहिए, बोधगम्य, उससे कुछ सीख सके, और कम खर्चीली होनी चाहिए। ये याद रखना आपको, सरल, रोचक, प्रभावी, स्पष्ट, बोधगम्य एवं कम खर्चीली होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होनी चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जैसी बच्चों की मानसिकता है उसके आधार पर ही शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। तो आदर्श शिक्षण सहायक सामग्री के ये क्या है, गुण है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व क्या है। शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का महत्व। तो पहले महत्व की यहाँ पर बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्रियों से इंद्रियां ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित होती हैं। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्रियों से जो हमारी इंद्रिय है ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रशिक्षित होती हैं। दूसरा, संपूर्ण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात हो गई कि सहायक सामग्रियों का महत्व क्या है, संपूर्ण जो शिक्षण अधिगम है यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसको क्या करती हैं, प्रभावी बनाती हैं। ठीक है, कक्षा कक्ष के वातावरण को जीवंत बनाती है। याद रखना, कक्षा कक्ष का जो वातावरण है इसको जीवंत बनाती है। अगर आप सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे तो छात्र उसमें रुचि लेंगे। ठीक है, कक्षा कक्ष के नीरसता वातावरण को समाप्त कर देती है। बिल्कुल, जब आप कोई नया प्रयोग वगैरह करोगे क्लास में तो बच्चे बहुत अच्छे से उत्साहित होंगे, रुचि लेंगे, और बच्चों में नीरसतापूर्ण वातावरण क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक महत्व है। बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण सहायक सामग्रियों से अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। जब आप किसी विषय वस्तु के संबंध में उनको अगर प्रत्यक्ष रूप से अगर आप लोग प्रयोग करके उनको दिखाते हो तो बालक उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी कठिनाइयां, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए तो व्यवहार कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। ये कमजोर एवं मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है शिक्षण सहायक सामग्रियां। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कमजोर बालकों को आप लोग बोलकर समझाने में कठिनाई होगी। अगर उनको आप प्रदर्शन करके अगर सिखाते हैं यानी उनको वास्तविकता से बताते हैं तो उनको बहुत आसानी होगी सीखने में। बालक क्रियाशील रहता है, इसलिए अर्जित ज्ञान स्थायी रहता है।
बालक क्रियाशील रहता है इसलिए अर्जित ज्ञान क्या होगा, स्थायी रहता है। ये भी ध्यान रखना, बालक क्रियाशील रहता है इसलिए अर्जित ज्ञान क्या होगा, स्थायी रहता है। शिक्षकों का प्रस्तुतिकरण प्रभावी होता है। शिक्षकों का जो प्रस्तुतिकरण है वो भी क्या होगा, प्रभावी होगा कि शिक्षक उसको किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण महत्व है शिक्षण सहायक सामग्रियों का। समय एवं परिश्रम की बचत होती है, ये भी महत्वपूर्ण है। समय एवं परिश्रम की बचत होती है शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करने से। नेक्स्ट इसका जो है वो है पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। अगर हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का यूज करते हैं तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये क्या है, इनका महत्व है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकारों की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। सहायक सामग्री के प्रकारों को कितने भागों में बांटा, दो भागों में। पहला है परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री, दूसरा है आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री। एक तो परंपरागत जो हमारी परंपरा के अनुसार चली जा रही है, और दूसरी है आधुनिक जो वर्तमान समय में हम लोग काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें परंपरागत शिक्षण सहायक सामग्री की, तो बहुत सिंपल सा है। परंपरागत जो शिक्षण सहायक सामग्री है उनमें है दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री और दृश्य श्रव्य सामग्री जो परंपरा से चली आ रही है। दृश्य सामग्री में जो टीवी है काफी दिनों से परंपरा से चली आ रही है, बहुत पुराने समय से। श्रव्य सामग्री रेडियो चला आ रहा है। दृश्य और श्रव्य जो सामग्री है इसमें आती है आपकी टीवी, है ना, दृश्य में श्रव्य में। और दृश्य सामग्री है इसके अंतर्गत पुराने समय से पोस्टर वगैरह ये सब कुछ चीजें हैं, चित्रण वगैरह ये सब कुछ चले आ रहे हैं। श्रव्य सामग्री में रेडियो आता है जो हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, इसलिए इनको परंपरागत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो दृश्य सामग्री की हम लोग बात करें तो दृश्य जो सामग्री है इसकी हम लोग बात करें तो वे सामग्री जिनका मूर्त रूप से अवलोकन किया जाता है, जो वास्तव में हमको दिखती हैं, हमारे सामने होती हैं, तो उनको कहते हैं दृश्य। वे सामग्री जो बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करती हैं, यानी परोक्ष नहीं प्रत्यक्ष, बालकों के एकदम सामने आप लोग प्रस्तुत करोगे, चाहे वो चार्ट ही हो, तो वो क्या होगी, दृश्य सहायक सामग्री। मूर्त रूप से यानी वो रियलिटी में होना चाहिए। तीसरी बात हो गई दृश्य सामग्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो दृश्य सामग्री का उपयोग निम्न स्तर की कक्षाओं में किया जाता है या उपयोगी होता है। उदाहरण के लिए मॉडल, नमूने, चित्र, मानचित्र, चार्ट, चाम्पट, फ्लेनल बोर्ड और एपिडास्कोप, OHP, ये सारे के सारे क्या होते हैं, दृश्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। निम्न में से दृश्य सामग्री कौन सी है, निम्न में से दृश्य सामग्री कौन सी है, तो आपको इसको याद रखना है। दृश्य सामग्री की यहाँ पर बात करें तो मॉडल, नमूने, चित्र, मानचित्र, चार्ट, चाम्पट, पोस्टर, फ्लेनल बोर्ड, एपिडास्कोप और OHP, इनको आपको याद रखना है कि ये दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर श्रव्य सामग्री की बात करें तो वे सामग्री जिनका संबंध केवल श्रव्य शक्तियों से होता है, यानी हम केवल उनको सुन सकते हैं, वो श्रव्य में आएंगी। ये सामग्री तुलनात्मक दृष्टि से उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि उच्च कक्षाओं के जो बच्चे हैं उनका मानसिक विकास हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि सुनकर भी चीज को समझ सकते हैं। बल्कि निम्न कक्षाओं में अगर आप लोग प्रदर्शन करके प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर अगर नहीं करोगे तो वो समझ में कम आएगा, इसलिए ये उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। कौन सी सामग्री, श्रव्य सामग्री। उदाहरण की बात करें तो रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, आपको याद रखना है। श्रव्य सामग्री में आता है रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन और लिंगुआफोन। रेडियो, टेलीफोन, ग्रामोफोन और लिंगुआफोन इत्यादि ये किसमें आते हैं, आपके श्रव्य सामग्री में आते हैं। अब बात करें दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री की हम लोग बात करें यहाँ पर तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है इसकी देखिए, वे सामग्रियां जिनका प्रदर्शन दृश्य व श्रव्य दोनों तरीकों से किया जाता है, वे सामग्री सभी स्तरों के लिए समान रूप से उपयोगी होती है, चाहे उच्च स्तर हो चाहे निम्न स्तर हो। ठीक है। आगे देखिए, टेलीविजन, सिनेमा, नाटक, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो कॉल इत्यादि। टेलीविजन है, दृश्य भी है, श्रव्य भी है। सिनेमा, दृश्य भी है, श्रव्य भी है। नाटक, दृश्य भी है, श्रव्य भी है। प्रोजेक्टर, ठीक है, दृश्य भी और श्रव्य भी। और कंप्यूटर, वीडियो कॉल इत्यादि। ठीक है। ये दोनों उच्च एवं निम्न स्तर के लिए उपयोगी होती है। जबकि श्रव्य सामग्री की बात करें तो ये उच्च कक्षाओं के लिए, और दृश्य सामग्री की बात करें तो निम्न कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियों की बात करें। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्रियां दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, तो आधुनिक जो शिक्षण सहायक सामग्री है, पिछली रीट में पूछा भी है कि निम्न में से कौन सी प्रेक्षित है या अप्रेक्षित है। ठीक है। तो दो प्रकार की आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार की होती है, एक तो प्रेक्षित और दूसरी अप्रेक्षित। ठीक है। प्रेक्षित, प्रक्षेपित और अप्रेक्षेपित। कौन कौन सी, अप्रेक्षित और
प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित याद रखना। तो प्रक्षेपित जो शिक्षण सहायक सामग्री है, तो इसके बारे में बात करें तो प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री वे सामग्री होते हैं जिनका प्रतिबंध विपरीत दिशा में बनता है। बस सिंपल सा याद रखना कि वे सामग्री जिनका जो प्रतिबिंब है जो विपरीत यानी दूसरी दिशा में बनता है, तो उनको क्या बोला जाता है, प्रक्षेपित, यानी दूसरे पे प्रक्षेप करना। ठीक है, तो जैसे फिल्म स्ट्रिप है ना, इसका दूसरी तरफ बन सकता है प्रतिबिंब, फिल्म स्लाइड है बन सकता है, OHP का बन सकता है, एपिडास्कोप, जादुई लालटेन और स्लाइड्स। ठीक है, तो ये दूसरी साइड में क्या बन सकता है, इनका प्रतिबिंब बन सकता है। जबकि अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री की हम लोग यहाँ पर बात करें तो दोस्तों अप्रक्षेपित जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसके अंदर बात करें हम लोग, तो वे सामग्री होती है जिनका कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। सिंपल सी ट्रिक हो गई, श्याम पट्ट है, इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, रेखा चित्र का नहीं बनेगा, चार्ट का नहीं बनेगा, मॉडल का नहीं बनेगा, रेडियो का नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जिनको याद रखना है, अप्रक्षेपित यानी इनका हम लोग क्या नहीं कर सकते, प्रतिबिंब नहीं बनते विपरीत दिशा में जाकर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं है, एक रेडियो है, रेडियो से हम केवल सुन सकते हैं, बाकी चार्ट, मॉडल, पोस्टर, रेखा चित्र अप्रक्षेपित है। ये प्रश्न परीक्षा में आने की विस्तृत संभावना है। तो प्रक्षेपित सामग्री में फिल्म स्ट्रिप, फिल्म स्लाइड, OHP जो जादुई लालटेन, स्लाइड्स वगैरह ये दूसरी साइड में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका शिक्षण सहायक सामग्रियां। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसको 1-2 बार वीडियो को देखना और क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद सभी को, वीडियो को जरूर शेयर करना।